Surcharged with Divine Love by Sukmani Aunty, Publishers Unistar, अध्याय 40, शीर्षक गुरुजी ने ली महासमाधि और उसके बाद। मैं मरता नहीं, जो सर्वव्यापी में विलीन हो जाता है वह कहीं नहीं जाता। गुरु नानक। एक सच्चा गुरु कभी भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे मार्गदर्शन करने के लिए भौतिक रूप धारण कर लिया है। इसलिए उन्हें प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन वे कभी नहीं मरते। वे स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। जो लोग गुरुजी को निकट मानते हैं वे अभी भी यहाँ हमारे साथ हैं। गुरुजी ने महासमाधि लेने से 2 महीने पहले मेरी माँ और मेरे सहित अपनी कई संगत को संकेत दिए थे। उन्होंने टेलीपैथी में मुझे अपना मृत शरीर दिखाया और मैं उनके चरणों में रो रही हूँ। अचानक मेरे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने मुझसे कहा, तू रो क्यों रही है? मैं तो यहीं हूँ। टेलीपैथी ने मेरी माँ को गुरुजी की चिता के ठीक उसी स्थान पर जलते हुए दिखाया गया जहाँ वह वास्तव में जलाई गई थी। उसके अनुष्ठान किए जाने के बावजूद वे उन्हें बड़े मंदिर में घूमते हुए दिखते हैं। वे इस टेलीपैथी से इतनी परेशान हो गईं कि रोने लगीं। परेशान होकर वह उठकर लॉबी में बैठ गई। तभी अचानक गुरुजी ने उन्हें फ़ोन किया। सुखी तो ठीक है? उन्होंने पूछताछ की। हालांकि उन्होंने हाँ कहा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ होने वाला है। 27 मई रविवार 2007 को हमने गुरुजी के अंतिम दर्शन किए। उनका चेहरा चमक रहा था और किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह इतने जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। गुरुजी का अंतिम सत्संग। गुरुजी ने मेरी माँ को खड़े होकर सत्संग करने के लिए बुलाया। बताओ दिल्ली वालों को कि महापुरुष क्या होते हैं। आज तक कोई महापुरुष दिल्ली नहीं आया है। दिल्ली को श्राप मिला हुआ है। मैं पहला गुरु हूँ जो दिल्ली आया हूँ। दिल्ली वाले मुझे समझ ही नहीं सके। सब विकारों में पड़े हुए हैं। इनको न माया मिली न राम। इतना बुरा टाइम आने वाला है, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ गुरु ही काम आएगा। भरे बाजार छोड़कर भागोगे तो भागने को जगह नहीं होगी। बता दिल्ली वालों को मैंने तेरे डैडी को क्या नज़ारे दिखाए हैं। मैंने इस परिवार को भगवान दिखा दिया है और इसलिए मेरी माँ ने वह सब वर्णन किया जो मेरे नाना जी ने अस्पताल में अपने अंतिम दिनों में के दौरान देखा था। कोई मुझे सवाल करता है कि गुरुजी इस आदमी का भला आपने क्यों किया? वो तो बुरा इंसान है। मुझे तो सारों का भला करना है। जो भी मेरे पास आएगा उसका भला ही होगा। यही तो फ़र्क तुम्हारे और एक महापुरुष के बीच में होता है। बता इन सबको कि कोई फ़ोटो असली गुरु के साथ नहीं मिलती। मैंने 10 साल दे दिए दिल्ली वालों को, पर कोई नहीं समझा। यहाँ तो पैसा ही बोलता है। मैं भी यहाँ जगत तमाशा देखने आया हूँ। मैं भी अब दुखी हो चुका हूँ। मैं अब चले जाऊँगा। और फिर एक विराम के बाद पंजाब। हम सभी 10 सिख गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था और इस कारण हम ये कहने में सक्षम थे कि उनकी कोई भी तस्वीर वास्तविक चेहरों से मेल नहीं खाती। उस रात गुरुजी ने हमें अगले दिन चंडीगढ़ वापस जाने की अनुमति दे दी। गुड़गांव तक हमारी पूरी ड्राइव के दौरान जहां हम रात के लिए ठहरे थे, हमने उनकी खुशबू को अपने साथ महसूस किया। उस रात गुरुजी टेलीपैथी में मेरे पास आए और बोले, इस हफ्ते फिर आना है दिल्ली। गुरुजी मैं कैसे आऊँ? मेरे पास कार नहीं है इस हफ्ते, मैंने कहा। गुरुजी उदास सी मुस्कुराहट देते हुए बोले, तुझे आना ही पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि गुरुजी 31 मई को हमें सबको छोड़कर चले जाएंगे और मुझे उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वापस आना पड़ेगा। 30 और 31 तारीख की मध्य रात्रि को जब गुरुजी अपना शरीर त्यागने वाले थे,
मैंने गुरुजी को फिर से टेलीपैथी में देखा, जहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है और उन्होंने हर चीज़ का ध्यान खुद रखा हुआ है। मेरी टेलीपैथी एक फ़ोन कॉल की आवाज़ से टूट गई, जहाँ हमें सूचित किया गया कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। गुरुजी की महासमाधि की खबर ने हम सभी को तोड़ दिया। हालांकि तब से कई बार ये वह टेलीपैथी हमारे पास आए हैं और टेलीपैथी में हमारे पास आए हैं और हमें बताया है कि वह अभी भी हमारे साथ हैं और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि अब वे प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं हैं। मनुष्य होने के नाते हम उनकी भौतिक उपस्थिति को याद करते हैं, लेकिन वे अब भी हमारी यात्रा के हर कदम पर हमारे साथ हैं। वे पहले की तरह अपनी संगत की रक्षा, सहायता और उपचार करते रहते हैं। वे आज भी अद्भुत तरीक़ों से अपने शिष्यों को अपना दर्शन देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग गुरुजी से उनकी भौतिक रूप में कभी नहीं मिले हैं, वे आज भी न केवल बीमारियों से ठीक हो रहे हैं, बल्कि उनका मार्गदर्शन हो रहा है और उन्हें गुरुजी के दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां गुरुजी अपनी महासमाधि के बाद भी मेरी सहायता के लिए आए हैं। मैं हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी। चूँकि मेरी सभी यात्रा की योजनाएं उस कंपनी द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं जिसके लिए मैं काम करती हूँ, मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि मुझे टर्मिनल बदलना पड़ेगा। जैसे ही मैं हैदराबाद हवाई अड्डे पर चेक इन करने वाली थी, मैंने गुरुजी से मेरी मदद करने की प्रार्थना की। उस दिन चेक इन काउंटर पर लाइन बड़ी लग रही थी और मुझे यकीन था कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाएगी। अचानक प्लेटिनम कार्ड चेक इन काउंटर पर मौजूद लड़की ने मुझे अपने काउंटर पर आने का इशारा किया। मेरा टिकट देखे बिना ही उसने मुझसे कहा, मैम, आपके पास अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए मुश्किल से ही समय है। मुझे आपके सामान पर एक प्रायोरिटी स्टिकर लगाने दें ताकि वे सबसे पहले बाहर आ जाएं और आपका कुछ समय बच सके। और उसने मुझे चेक इन किया। उसे कैसे पता चला? उसने सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया और किसी को क्यों नहीं? क्या सामान्य यात्री के लिए प्लैटिनम कार्ड काउंटर से बुकिंग कराना सामान्य बात है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली थी। जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी, हैदराबाद से उड़ान लगभग आधे घंटे से देरी से थी और इसका मतलब था कि मेरे पास अपना सामान लेने, अपना टर्मिनल बदलने और कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए सिर्फ आधे घंटे का समय था। जैसे ही हम अराइवल पर पहुँचे, हमारे सामान के लिए बेल्ट नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया था। इस प्रकार परिचित चेहरों को ढूंढने में कीमती मिनट बर्बाद हो गए। एक बूढ़ा कर्मचारी मेरे पास आया और कहा, आपका सामान बेल्ट नंबर 2 पर आएगा। उसे कैसे पता चला कि कौन सी उड़ान है? जैसे ही मैं बेल्ट नंबर 2 पर पहुंची, प्रायोरिटी स्टिकर के कारण मेरा सामान सबसे पहले निकला और मैं उसे लेकर टर्मिनल की ओर भागी। बोर्डिंग गेट बंद होने से कुछ मिनट पहले ही मैं बस में चढ़ने में कामयाब हुई। एक अन्य घटना में मुझे अपने काम के संबंध में अचानक 15,000 कीमत की कुछ खरीदारी करनी पड़ी। इस राशि को खर्च करने से मेरा बजट गड़बड़ा गया और कुछ अन्य योजनाओं में देरी हुई। रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, काश मैं आपको बता पाती कि मुझे इस पैसे की कितनी सख्त ज़रूरत है जो मैंने आज ही खर्च किए हैं। काश आप मुझे पैसों से मेरी मदद कर पाते। इतना कहने के बाद मैं सोने चली गई। मैंने और मेरी माँ ने 2 अलग अलग डाकघरों में कुछ निवेश किए हैं और हर 2 महीने में मैं बिना चूके वहाँ जाती हूँ और ब्याज निकाल लेती हूँ। अगली सुबह मैंने 2 निकासी फॉर्म भरे और पैसे लेने चली गई। पहले डाकघर में मुझे दोबारा फॉर्म भरने के लिए कहा गया, क्योंकि मैंने जो राशि भरी थी वह देय राशि से बहुत कम थी।
मैंने कैशियर से तर्क किया कि उनसे गलती हुई है और मैं बिना किसी असफलता के हर 2 महीने में नियमित रूप से पैसे निकालती रही हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं आम तौर पर मिलने वाली राशि से अधिक पैसा प्राप्त कर सकूं। मैंने उसे फेसबुक और उसमें की गई नियमित प्रविष्टियां दिखाईं। उन्होंने मेरे सारे रिकॉर्ड देखे और फिर भी मुझसे बड़ी रकम के साथ एक नया फॉर्म भरने को कहा। मैंने वैसा ही किया और मन ही मन अतिरिक्त पैसों के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। जैसे ही मैं अगले डाकघर के लिए निकल रही थी, एक ट्रक आया और मेरी कार की गलत साइड से मेरे सामने आया। जैसे ही मैंने देखा, उस पर निम्नलिखित शब्द लिखे हुए थे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अगले डाकघर में मुझे फिर से फॉर्म भरने के लिए कहा गया, क्योंकि मैंने जो राशि भरी थी वह बहुत कम थी। मैंने उनसे कहा कि कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं नियमित रूप से पैसे निकालती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं बीच में 1 या 2 महीने चूक जाऊँ। सभी तर्क और स्पष्टीकरण विफल रहे और मुझे नई राशि भरनी पड़ी। जब मैं घर गई तो मैंने पैसे गिने और देखकर हैरान रह गई कि मेरे पास 15,000 रुपये अतिरिक्त थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिल गया है और जो पैसे मैंने खर्च किया था वह गुरुजी ने मुझे वापस कर दिए। अब मेरे पास 15,000 रुपये थे, जिनका कोई हिसाब नहीं था। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां हमें बस उन्हें पुकारना पड़ा और वे हमारे लिए वहां मौजूद थे। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के लिए शक्ति के स्तंभ बने हुए हैं और उनकी बदौलत मैंने निडर होकर जीवन जीना सीखा है। जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया था, मैं अगला जन्म भी महापुरुष दा ही लूँगा। मैं उनकी बातों पर कायम हूँ और उनके दोबारा सामने आने का इंतज़ार कर रही हूँ। चाहे यह मेरे इस जीवन काल में हो या अगले, मुझे पता है कि वह यात्रा फिर से शुरू होगी गुरुजी के साथ। अनंतम।